सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। करंट अफेयर तहलका सीरीज सेट नंबर 8। ये सीरीज आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज में हम करंट अफेयर की ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ साथ उन टॉपिकों से जो एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं उनको भी कवर कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, केंद्र सरकार ने G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? G20 जो है, इससे ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। सभी आगामी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसे अच्छी तरीके से आपको कवर करना होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ कांत। अब आपको ये पता होना चाहिए G20 जो है ये है क्या। G20 है ना, 19 देशों का एक समूह है। G20 20 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें देश कितने हैं? 19 प्लस एक है यूरोपीय संघ। अब आपको ये पता होना चाहिए जो यूरोपीय संघ है इसका गठन कब हुआ था? 1993 में इसका गठन हुआ था यूरोपीय संघ का। जो यूरोपीय संघ है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ये आपका ब्रुसेल्स है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। जो अमिताभ कांत है ना, अमिताभ कांत से पहले ना केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी थे इसके क्या? शेरपा। ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो अमिताभ कांत बने हैं शेरपा, उनसे पहले कौन थे? उनका भी पता होना चाहिए आपको, पीयूष गोयल। जो इसकी थीम है G20 की, वसुदेव वसुदेव कुटुंबकम, जिसका अर्थ क्या होता है? एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य। ये पूछा जा सकता है कि जो आपका T20 का जो है ना थीम, उसमें 4 नाम दे देगा आपको, पृथ्वी, कुटुंब, भविष्य या चौथा कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। इसे है ना डिटेल में भी पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। याद रखना है वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। और जो ये है इसका, ये कहाँ से लिया गया है? इसकी प्रेरणा ना महाउपनिषद में के प्राचीन संस्कृत पाठ से ली गई है। ऐसा पूछा जा सकता है कि कहाँ से ली गई है, उपनिषद, रामायण या कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं, इसलिए आपको इसका भी पता होना चाहिए। G20 की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1999 में हुई थी। G20 से जो ट्राइका होती है ना, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ट्राइका क्या है? जो वर्तमान, जैसे इस बार कहाँ पे हुआ था सम्मेलन? भारत में है। 2023 में भारत में है, 2022 में कहाँ था? इंडोनेशिया, और 2024 में कहाँ होगा? ब्राजील। जैसे कि आपका 22, 23 और 24 जो ये कंट्री है, 22 इंडोनेशिया, भारत 23 और आपका ब्राजील 24, जो ये तीनों कंट्री है, इन्हें वर्तमान, एक साल पहले वाला और एक साल नेक्स्ट वर्तमान जो अगले वाला होगा वो, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? ट्राइका बनता है। ये पूछा जा सकता है कि G20 की ट्राइका में कितने देश शामिल है? 3 होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष जो है जहां पे हो रहा है, उससे पहले वाला और आगामी, 3 के नाम याद रखना। ये क्वेश्चन फेवरेट बन सकता है आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट्स कौन है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र झाझरिया। अब इसके बारे में पता होना चाहिए। जो पद्म पुरस्कार है ना, 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। जो पद्म पुरस्कार होते हैं कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? 3। कुल कितने लोगों को दिया गया? 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन 106 लोगों में जो सम्मानित किया गया, कुल महिलाएं कितनी है? 19 महिलाएं शामिल है। यहाँ पर ना 91 पद्मश्री, 6 लोगों को पद्म भूषण विभूषण और 9 को पद्म भूषण दिया गया। कितने पर कितने है इसके? 3। कौन कौन से? पद्मश्री, नंबर 2 पद्म विभूषण, नंबर 3 पद्म भूषण। महिलाएं कितनी है? 19। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो ये 91 है, 91 तो नाम हम याद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये 6 और 9 में जो इंपोर्टेंट है वो आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहा भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया है? थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुज में किया है। अब ये है क्या और कहाँ, ये भी पता होना चाहिए आपको। स्मृति वन एक अनूठा स्मारक है। स्मृति वन जो है आपका एक अनूठा स्मारक है, जिसमें जनवरी 2001 में आए विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले 12,000 से अधिक लोगों के नाम अंकित है। ये पूछा जा सकता है कि कितने लोगों के नाम अंकित है? 12,000 की। यह स्मारक 470 एकड़ भूमि में फैला है और भुजियो पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। भुजियो पहाड़ी मतलब ये पूछा जाता है किस पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है? भुजियो पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बेंगलोर एफसी ने किसे हराकर अपना पहला डूरंट कप फुटबॉल 2022 का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई सिटी एफसी। अब इससे जो बनने वाले क्वेश्चन है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पार्थ जिंदल है। प्रबंधक कौन है इसके? साइमन ग्रेसन है। स्टेडियम कौन सा था? ये श्री कांतिरावा स्टेडियम था जहां पर ये आयोजित हुआ था। शीर्ष गोल स्कोरर या गोल जिसने सबसे ज्यादा गोल किए, उनका नाम क्या है? शिव शक्ति नारायण और जावी हर्नाडेज, जिन्होंने प्रत्येक ने 6 गोल इसमें किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर नाम क्या रखा है? पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा
एमपोक्स, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एमपोक्स ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अफ्रीका से। ये पूछा जा सकता है, जैसे कोरोना चीन से हुआ था, मंकी पॉक्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अफ्रीका से। ये है क्या? चेचक और मंकी पॉक्स वायरस दोनों ऑर्थोपॉक्स वायरस है। कैसी वायरस है? ये पूछा जा सकता है। चेचक और ये मंकी पॉक्स वायरस हाल ही में चर्चा में है। कैसा वायरस है ये? वायरस कैसे है? ऑर्थोपॉक्स वायरस है। और चेचक का जो चेचक था उसके टीके का एमपोक्स के खिलाफ प्रभावी होगा। जो इसका चेचक का ही टीका था वही एमपोक्स के खिलाफ भी यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का पहला कुलाधिपति कौन बने हैं? जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है वो पूछा जा सकता है कहाँ पर है? ये आपका बड़ोदरा में है। इसके इस छठे का क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कुलाधिपति है, इसके कुलाधिपति है वैष्णव जी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों कवर कीजिए। श्री अश्वनी वैष्णव गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति होंगे। कुलाधिपति पूछता है तो आंसर होगा अश्वनी वैष्णव। राष्ट्रपति ने डॉक्टर मनोज चौधरी को गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का पहला कुलपति, दो क्वेश्चन बनते हैं, कुलाधिपति अश्वनी वैष्णव और कुलपति डॉक्टर मनोज चौधरी। कभी इसमें कुलपति पूछा जाता है एग्जाम में, आप यही लगा दो वैष्णव जी, जबकि कुलपति आपके कौन है? मनोज चौधरी, और आपके कुलाधिपति वैष्णव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। टाइम मैगजीन ने किसे साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया या घोषित किया? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अभी पता होना चाहिए टाइम मैगजीन है क्या, शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले 1927 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। पर्सन ऑफ द ईयर 1999 तक ना किस नाम से जाना जाता था? 1999 तक ना मैन ऑफ द ईयर या वुमेन ऑफ द ईयर इसका नाम था, जो कि 1999 के बाद बदलकर क्या रखा गया? पर्सन ऑफ द ईयर रखा गया। अमेरिका समाचार पत्रिका और जो आपकी वेबसाइट है ना टाइम का एक है ना वार्षिक अंक है। ये किस किस का है? अमेरिका समाचार पत्रिका और उसकी वेबसाइट का एक वार्षिक अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इंपोर्टेंट है जी। ये क्वेश्चन आना ही आना है, कुछ भी पूछा सकता है इसकी डिटेल के साथ। जैसे आपका T20 इंपोर्टेंट है, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने किस शहर को आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी बनाने की घोषणा की है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम इसका राइट हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए जो आंध्र प्रदेश है 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। उस टाइम वो कौन से नंबर का था? 29वें नंबर का था। अब हाल ही में जो आंध्र प्रदेश है इसकी तीन राजधानी है। कौन कौन सी? एक तो विशाखापट्टनम है, एग्जीक्यूटिव वो कैपिटल है इसकी, अमरावती है लेजिस्लेटिव है, और भाई आपका कुर्नूल है ये जुडिशियल कैपिटल है। इन तीनों से क्वेश्चन बन सकता है, तीनों आपको अलग अलग रखनी अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई चानू ने। ये BBC है क्या? BBC की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है इसमें। जो ये है ना इसकी घोषणा 2019 में पहली बार की गई थी। पुरस्कारों का पहला संस्करण ना जो 2020 में था वो किसे दिया गया था? PV सिंधु को उद्घाटन सम्मान प्रदान किया गया था। जो ये आपकी मीराबाई चानू है लास्ट सेकंड है इसका, ये मतलब पहली इससे पिछली बार भी इसे मिला था और इस बार भी इसे मिला था। सबसे पहले PV सिंधु है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी के किस कवि लेखक को साहित्य का ऑस्कर सम्मान कहे जाने वाले अमेरिका का पेन नेबाकोव अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किस देश की कामी रीता शेरपा ने हाल ही में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपकी रहने वाली कहाँ की है? नेपाल की। अब 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसके माउंट एवरेस्ट के या हिमालय के नाम पूछे जाते हैं डायरेक्ट। हिमालय को कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट जो चोटी है किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ये आपकी हिमालय की है। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली यदि पहली भारतीय महिला की बात करते हैं हम, उसका नाम क्या था? बछेंद्री पाल। ठीक है जी। पूर्णा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की थी। भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल, सबसे कम उम्र की लड़की क्या नाम है उसका? पूर्णा। हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माता। हिमालय को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? चोमोलोंगमा। और म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? अराकान युमा। ये 3 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए इन्हें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ढाका में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने कितने रेलवे स्टेशनों को पूर्ण विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम की शुरुआत की है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 508 स्टेशनों की पे ये वर्क कार्य स्टार्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य का मायेम गांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका गोवा का है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को उत्तरी गोवा में मायम गांव को जैव विविधता एटलस जारी किया, जिसे उन्होंने भारत में किसी भी गांव का पहला ये एटलस करार दिया गया है। नाम पता होना चाहिए प्रमोद सावंत, गांव का नाम पता होना चाहिए मायम गांव, राज्य का नाम पता होना चाहिए गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेट्टी को किस विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है? क्वेश्चन नंबर आपका 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किसने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोज यादव। इनसे पहले जो आरपीएफ के महानिदेशक थे उनका नाम कमेंट बॉक्स में आप लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को विनाशकारी क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो दान देने की घोषणा की? नाम याद रखना, कौन सी मिसाइल का नाम क्या था? स्मार्ट शैडो। ऐसा पूछा जा सकता है कि यूक्रेन युद्ध में जो आपका ब्रिटेन है उसने कौन सी मिसाइल देने की दान देने की बात हुई है, तो कौन सी दी है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। एग्जाम में क्वेश्चन से आंसर से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया? 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोजाम्बिक। ये आपको क्लास कंप्लीट कवर करनी होगी, आप मास्टर नोट्स रेडी करते चलना। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर एक साथ आपकी कवर होगी आगामी सभी एग्जाम में। इनसे आपको डायरेक्ट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमारे चैनल पे जो शॉर्ट वीडियो है सभी सब्जेक्ट की, संविधान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, विश्व का भूगोल, हिंदी, आपका मैथ, चैप्टर वाइज जितनी भी आपके टॉपिक है लगभग 50 प्लस प्लेलिस्ट क्रिएट है। ये जिन बच्चों को जीके में याद करने में प्रॉब्लम होती है एक बार जाकर प्लेलिस्ट देखना, एक कंप्लीट क्लास देख लेना। जो भी क्लास आप देखोगे कंप्लीट आपके माइंड में वो टॉपिक सेट हो जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ने की, एग्जाम में कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने का। एक बार जाके विजिट जरूर कीजिए, दोबारा मुझे आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होने की। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है वीडियो को ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।